वक्त का पहिया घूमता रहता है, चारों युग इसी से पलटते हैं, मौसम इसी से बदलते हैं, दिन रात इससे बदलते हैं, और उन्हीं में से समय का जो परिवर्तन होता है उसी प्रकार से हमारा जो कर्म चक्र है वो भी चलता है। लेकिन इन सब के बीच में प्रभु ने इंसान को समझ, बुद्धि और अकल दी है। उससे अगर ये विवेक से काम ले, विवेक क्या है कि ये पहचाने कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना है, क्योंकि कर्म की प्रधानता है पूरी दुनिया में और कर्म का परिणाम है। इसलिए कर्म की आज़ादी है, उस कर्म की आज़ादी का दुरुपयोग ना करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा कर्म तुम्हारा अच्छे भाग्य होता है, अच्छा कर्म ही तुम्हारे अच्छे लेख होते हैं, इसके लिए कोई दोषी नहीं होता और कोई किसी पर एहसान नहीं करता। अपने भाग्य को, अपने कर्म को, अपने जीवन को संभालना है तो मेहनत करो, अच्छे काम करो, अच्छी सोच रखो, किसी को दुख नहीं। इसीलिए निर्धारित किए के पश्चात जब उन्होंने भुगता, देखा और परखा, उन्होंने ये परिणाम बताया कि सेवा करो, दूसरे की सहायता करो। जितने ग्रंथ लिखे गए उनमें सब में ये हिदायत दी गई कि दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। सेवा, प्रेम और परोपकार करना इंसान के लिए श्रेयकर है, सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि ऐसा करके हम उसका अच्छा परिणाम पाते हैं। जिस चीज से हम सामर्थ्य हैं वो काम हमें करना चाहिए। शरीर से, तन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम समर्थ हैं, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है, सेवा करने लायक है। जरूरतमंद की सेवा करें, बूढ़े बुजुर्ग की सहायता करना, जिस प्रकार से भी किसी को जरूरत है। तो जैसा भी कोई ऐसा वाकया गुजरता है और हमारी जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त में अगर हम किसी की सहायता और मदद करते हैं तो वो इंसान अपने सुखी मन से हमें अच्छी दुआ देता है, हमारे लिए अच्छे विचार और ख्यालात रखता है। और ख्यालात में जो ताकत है वो इतनी शक्ति किसी चीज में भी नहीं है। अगर किसी के बारे में कोई दुर्भावना रखता है तो वो भी काम करते हैं, और किसी के बारे में कोई अच्छा ख्याल, अच्छा उनको दुआ देता है खुश होके, तो वो उसके लिए एक वरदान सिद्ध होती है। बुरा ख्यालात उसके लिए अभिशाप। अभिशाप क्यों है? अगर किसी को दुख दोगे वो दुखी मन से आदमी को बद दुआ देगा, वो उसके लिए कोई आशीर्वाद नहीं देगा। तो जब बद्दुआ देगा, बद्दुआ भी इंसान को खा जाएगी, क्योंकि कही है कि गरीब मत सता, गरीब रो देगा, मालिक सुनो उसकी पुकार तो जड़ा मूल से खो देगा। जब मरे हुए चांद के हवा से लो भस्म हो जाता है तो जिंदा इंसान, जिंदा खाल की जो बद्दुआ निकलती है वो आदमी को क्या से क्या बना देगी। इसलिए किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा ना दो। अच्छा करोगे, पीड़ा दोगे, तुम्हारे लिए बद्दुआ निकलेगी। अगर तुम किसी को अच्छा करोगे, तुम्हारे लिए, उनके लिए आशीर्वाद निकलेगा, तुम्हारे लिए वही चीज वरदान साबित होगी और तुम्हें खुशी देगी। तो इसलिए शरीर से सेवा करो। अगर तुम्हारे पास कोई साधन है और उसकी किसी को जरूरत है, किसी को अन्न दे सकते हो, किसी को वस्त्र दे सकते हो, किसी को दान में और कोई चीज दे सकते हो, और जिसको जरूरत है, जरूरत वाला आदमी ही किसी से मांगता है, याचक बन के आता है, और तुम जो देने वाला होता है वो दाता होता है।
दाता वही कहलाता है जो इंसान किसी की हालात को देख के उसकी सहायता करता है। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो पैसे की हो सकती है, वस्तु की हो सकती है, सेवा की हो सकती है। तो ऐसा करने वाला इंसान जो नेकी करता है तो उसके बदले में उसको नेकी मिलती है, अच्छा फल मिलता है। और इन सारी चीजों के करने से उसके बदले में जो मिलता है, मालिक उससे खुश होता है, उसकी मेहर बरसती है, उसके ऊपर मालिक की कृपा की मेहर बरसती है। और उस मेहर को प्राप्त करने के लिए अगर उसका संग गुरु का है, सत्संग में आना है, तो उसको उस मार्ग का पता है। वो जब भी मालिक की भक्ति करेगा, ख्याल करेगा, ध्यान करेगा, अभ्यास करेगा, प्रभु को याद करेगा, तो प्रभु की वो तो पहले से ही उस पर कृपा बरसती थी, और जब वो याद करेगा तो उसको उस वक्त में माला माल कर देंगे। जब तुम सच्चे दिल से याद करोगे, उस वक्त में तुम्हारे ऊपर वो ऐसी मेहर की वर्षा होगी कि आपको हर चीज से भरपूर कर देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मालिक को याद करने के लिए जरूरी है कि इंसान नेकी के रास्ते पर चले, बदी के रास्ते को त्यागे। उससे आपको शांति मिलेगी। आपके ऐसा शांत जीवन जीने वाला इंसान, उसकी लंबी आयु होती है, कभी उसको दुख और कष्ट झेलने नहीं पड़ते, क्योंकि वो संतोष है उसके दिल में, शांति है उसके मन में, ईर्ष्या और द्वेष उसके दिल में नहीं है। और किस लिए वो पैदा करो? अरे जिस चीज से हमें कोई फायदा नहीं है, क्यों ईर्ष्या की? ईर्ष्या से हमें क्या फायदा? वो तो ऐसी अग्नि है, जहां भी वो गिरेंगी तो वहीं पर वो अपना छेक कर देंगे। जैसे अग्नि किसी कपड़े पे जहां जहां गिरती जाएगी उसको जलाती चली जाएगी। इसी प्रकार से ये चीजें ऐसी हैं, द्वेष है, निंदा है या बुरी सोच है, वो तो हमारे दिल को ऐसा बना देंगे कि कभी ये अच्छा करने के लायक ही नहीं रहेगा। अच्छी आदतें डालो, अच्छी आदत डाल के अपने जीवन को संवारो, तुम्हारा जीवन खुद का जीवन सुखी होगा, तो ही आप किसी दूसरे को सुख दे सकते हो। क्योंकि हमने सुख को कमाया है, उसका हमने संग्रह किया है, वही हमारे हृदय में, ख्यालात में और हमारे कर्म में है। जिसके दिल में, कर्म में, हृदय में जो चीज होती है वही तो करता है। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? इसलिए ये कहां से आएंगी? दूसरा कोई नहीं देता आपको। इंसान के पास सारी चीजें भरपूर हैं। अगर कोई कुछ लेना चाहता है तो अपने आप से ही मांग लो। पहले तुम खुदा के आगे, देवताओं के आगे, गुरुओं के आगे, उनके आगे जाके हाथ फैलाते हो, उससे पहले तुम अपने आप से तो मांग के देखो। अपने आप से ही नहीं मांगते। कंधे छोरा नगर ढिंडोरा, तुम्हारे पास है जो चीज, खोजते कहीं और हो। खजाना दबा हुआ घर में है, ढूंढने जाते हो कहीं दूर बाहर। बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अपने अंतर में खोज के देख लो। अपने आप को पहचानो, अपने कर्मों को जानो कि हमारे पास क्या है और क्या हमने किया है। अपने आप की जब जांच, परख और पड़ताल करोगे तो पाओगे कि सब कुछ आपके पास है। आपको शांति कोई नहीं दूसरा नहीं देगा, आपके पास। प्यार आपको कोई नहीं देगा, आपके पास है। जिस प्रकार से एक किसान खेत में जो चीज बोता है उसको वही चीज प्राप्त होती है। जो चीज है वो बोता है उसको वही चीज प्राप्त होती है। तो इसलिए जैसा हम भी अपने हृदय में जो बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसे कोई एक जमींदार आदमी था, उसने चने बोए, चने काफी हो गए, चने घर में लेके आ गया। घरवाली क्या करती है, चनों की अब खाना बनाती है, रोटी बना के जब देती है तो किसान या जमींदार आदमी उसको कहता है, क्या मतलब है तेरा, रोजाना ये रोटी बना के आके रख देती है चने की, ऐसा क्या है कि तू रोजाना मुझे ये रोटी देती है? बोली शांति से बात सुनो, मैं आपको दूसरी रोटी कहाँ से दूंगी? आपने बोए चने थे, चने घर में लेके आया है,
तो उसी की रोटी बनेगी और किसी चीज की बनेगी। बात साधारण सी है, लेकिन बात की शिक्षा बहुत बड़ी है। शिक्षा यही है कि तुम जब काम जो कर किया था उसी का तो परिणाम है ये। तुमने अगर कणक बोई होती तो कणक की रोटी देती मैं, अगर चावल बोए होते तो चावल बना के देती मैं, अगर दालें होती तो दालें या और कोई दूसरी चीज होती तो मैं उन चीजों को उसी का जो खाना बनता वही बना के देती। लेकिन आपने जब बोए चने हैं और पैदा चने किए हैं और हैं मेरे पास चने, तो मैं दूसरी चीज कहां से लाऊं? इसलिए हमने जो जैसा कर्म किया है वैसा ही तो हमें फल मिलेगा। तो इसलिए भक्ति करोगे तो कोई मजाल नहीं किसी की कि उसमें से तुमसे कोई छीन ले या उसमें कोई ऊंच नीच कर दे, कमा बेशी कर दे। नहीं, कोई भी किसी का हक नहीं है उसमें। दुनियादारी के काम करते हो उसमें घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें आदमी छीना झपटी भी कर सकता है, उसमें आदमी ठगी बेईमानी भी कर सकता है। लेकिन भक्ति तो हमारे लिए है, उसमें ठगी कौन करेगा? हम खुद ठगी करते हैं, खुद ठगे जाते हैं। इसीलिए मैं कई बार इसका उदाहरण दिया करता हूं कि ये तो कुत्ते की हड्डी है। जिस प्रकार से किसी कुत्ता घूमता हुआ इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था, उसको घूमते घुमाते एक सूखी हड्डी मिल गई। वो उस हड्डी को लेके और कहाँ छिप के जाके उस हड्डी को चबाने लग गया। छिप के क्यों चबाने लग गया? उसको डर था कि कोई दूसरा और देख ले तो तेरे से छीन ना ले, छीनने के डर से। तो जो दूसरों से जो छीनने का प्रयास करते हो उसकी आदत अच्छी नहीं, जानवरों जैसी आदत कहते हैं। इंसान दूसरे का क्यों छीनना चाहता है? अपनी मेहनत पे, अपने हाथ से अपने कमाने की हिम्मत नहीं, क्या उसमें नहीं है? लेकिन जब ऐसे माहौल में तो क्या होगा कि वो दूसरा उसे, वो भी तो छीनता है किसी से, डर लगा रहता है मेरे से ये ना ले ले कोई, मेरे से छीन ना ले कोई। इसीलिए हम पूरी जिंदगी डरते डरते बिताते हैं कि मुझे ये बीमारी ना लग जाए, मुझे ये चीज में नुकसान ना हो जाए, मुझे मेरा अपना ना बिछड़ जाए, मेरे से कोई दुर्घटना ना हो जाए। ये क्या है? ये डर ही तो है, छिन जाने का डर है। किन चीजों का? क्योंकि वो चीज आई हुई है। वो डर भय इसलिए व्याप्त है कि जो चीज हमें मिलती है वो छिन भी जाएगी। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, वो मिलेगी ना, छिनेगी नहीं। उसको जो प्राप्त करोगे उसका डर भय नहीं है, जितनी है वो तुम्हारी है। कम कमाते हो तो कम है, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा है, तो वो सिर्फ है होगी जी करने वाले की। तो वो कुत्ता हड्डी को चबाता है, चबाते चबाते क्या है कि हड्डी में तो कुछ मांस नहीं है, खून नहीं है, सूखी है, लेकिन हड्डी को चबाते चबाते उसके अपने मसूड़े टूटते हैं और उनसे खून आता है। क्योंकि हड्डी सूखी है, सूखी लगने से उसके मसूड़ों में खून आने से जिब्बे से उसी खून को चाट के वो सोचता है कि खून इस हड्डी से आ रहा है। ये हालत इंसान की है। ये इंसान अपना ही नुकसान, खुद का नुकसान करके ही खुद सोचता है कि ये जो स्वाद मुझे आता है, जो मुझे ये आनंद मिलता है, वो उस चीज से मिलता है, इन चीजों से, संसार के पदार्थों से मिलता है। नहीं, उन पदार्थों से नहीं मिलता। वो अपना ही नुकसान करके, अपने ही खून को पी के, अपने ही नुकसान करके सोचता है कि मैं कहीं और से इस चीज को प्राप्त कर रहा हूं। इसलिए अपने अंतर की जो खोज करते हैं, अपने अंदर में जो ढूंढते हैं और अपने अंदर में जैसे विचार और ख्यालात रखते हैं, वही उसको उसके बदले में प्राप्त होता है। तो अपने विचारों को अच्छा रख के, प्रभु में विश्वास करके और इन बुराइयों को निकाल के हमेशा अपने मन को नाम को अपने मन में जचाओ। बार बकने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, बताने से नहीं होगा। क्या मिलेगा उसके बताने से? इश्तिहार थोड़े लगाने हैं। जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हें अपने आप कमानी है। किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। देखने वाला देखता है और करने वाले आप खुद हो। बिचौलिया नहीं है कोई भी, बिचौलिया एक है, सतगुरु। उस सतगुरु के माध्यम से ही तुम्हारे काम बढ़ते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए सतगुरु सीढ़ी है, लेकिन सीढ़ी को जब हटा दिया तो ना कहीं तुम, चाहे पता आपको है, ना वहां जा सकते और ना ही तुम कुछ हासिल कर सकते।
एक ही जगह पड़े पड़े बात कुछ भी बनाते रहना, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं कर पाओगे। अगर प्रभु के पास जाना है तो सतगुरु रूपी सीढ़ी को अपने हृदय में दृढ़ करके विश्वास, आस्था और पूरी लगन और प्रेम के साथ और दृढ़ श्रद्धा के साथ जो अपने सतगुरु को हृदय में रखता है और उस नाम को जपता है, तो उसके कल्याण में, उसके हित में, उसके सुख में कोई संदेह नहीं रह जाता। वो इंसान जीते जी मुक्त हो जाता है और सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। खुश रखे भगवान आपको, सतगुरु आप पर कृपा बख्शे, भक्ति में आपको रुचि दे, ध्यान लगाए, आपकी रुचि बढ़ाए। बहुत बहुत आशीर्वाद।